नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सरकारी कंस्ट्रक्शन दिग्गज एनबीसीसी के बारे में, जिसने दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कंपनी सरोजनी नगर के भारत बिजनेस पार्क में एक विशाल कमर्शियल टावर खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 1374 करोड़ की ये डील एनबीसीसी के बिजनेस मॉडल और उनके शेयरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शुक्रवार 17 अप्रैल को कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि 16 अप्रैल को हुई ई नीलामी में वो हाईएस्ट बिडर बन रहे हैं। ये कदम एनबीसीसी की अपनी एसेट होल्डिंग को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। आखिर इस टावर में क्या खास है? ये कमर्शियल टावर लगभग 2,80,000 स्क्वायर फीट के सुपर बिल्डअप एरिया में फैला हुआ है। एनबीसीसी का प्लान है कि इस स्पेस का इस्तेमाल वे खुद के ऑफिस के लिए करेंगे, साथ ही इसका एक बड़ा हिस्सा लीज पर दिया जाएगा। ये निवेश न केवल कंपनी के लिए एक अस्थायी रेंटल इनकम का जरिया बनेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से भी बड़ा फायदा होगा। कुल निवेश 1374 करोड़ आंका गया है, जिसमें टैक्स और ड्यूटीज भी शामिल है। इस डील की पेमेंट स्ट्रक्चर काफी व्यवस्थित रखी गई है। कंपनी को यह पूरा पैसा एक साथ नहीं देना है। ई नीलामी की शर्तों के अनुसार भुगतान चरणों में किया जाएगा, जो निर्माण की प्रगति यानी कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस से जुड़ा होगा। फिलहाल कंपनी को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी है और डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन करने हैं। ये डील एनबीसीसी के कैश फ्लो मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि कंपनी पर अचानक वित्तीय बोझ न पड़े। एनबीसीसी सिर्फ इसी टावर तक सीमित नहीं है। इसी हफ्ते कंपनी ने हुंडको के साथ 2 महत्वपूर्ण एमओयू साइन किए हैं। ये दोनों कंपनियां मिलकर दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस में स्थित अगस्त क्रांति भवन का रीडेवलपमेंट करेगी, जो लगभग 18,830 वर्ग मीटर में फैला है। हुडको इन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। ये पार्टनरशिप दिखाती है कि एनबीसीसी दिल्ली के प्रमुख कमर्शियल जोन को आधुनिक बनाने के लिए आक्रामक तरीके से काम कर रही है। इस खबर के बाद शुक्रवार को एनबीसीसी के शेयर में 1.4% की तेजी के साथ 94 रुपये पर बंद हुआ। अगर प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 13.6% की शानदार रिकवरी दिखाई है। हालांकि साल की शुरुआत से अब भी ये करीब 22.6% नीचे है। निवेशकों के लिए यह खबर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लेकर आया है, क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट में खुद की हिस्सेदारी बढ़ाना कंपनी की नेटवर्थ को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, एनबीसीसी अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक बड़ा एसेट ओनर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। दिल्ली के ये नया कमर्शियल टावर कंपनी के पोर्टफोलियो को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। क्या आपके पोर्टफोलियो में एनबीसीसी का शेयर है? क्या आपको लगता है कि इस 1374 करोड़ की डील के बाद स्टॉक 120 के लेवल को छू पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।